हमारी किशोरी राधे, रखियो लाज हमारी किशोरी राधे। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे, रखियो लाज हमारी मेरी किशोरी राधे, प्यारी किशोरी राधे, मेरी किशोरी राधे, प्यारी किशोरी राधे, मेरी किशोरी राधे, प्यारी किशोरी राधे। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे। नंद बाबा के कुंवर कन्हैया, नंद बाबा के कुंवर कन्हैया, तुम वृषभाको दुलारी किशोरी राधे, तुम वृषभाको दुलारी किशोरी राधे। और वृंदावन के बाके बिहारी, तुम बरसाने वाली किशोरी राधे, तुम बरसाने वाली किशोरी राधे, किशोरी राधे, प्यारी किशोरी राधे, किशोरी राधे, प्यारी किशोरी राधे। रखियो लाज हमारी किशोरी राधे, रखियो लाज हमारी किशोरी राधे, रखियो लाज हमारी किशोरी राधे।
कमल नयन चरण में लीजो, 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 आयो शरण बिहारी शोभनाधि, आयो शरण बिहारी शोभनाधि, मूरत मुराज हमारी शोभनाधि, मूरत मुराज हमारी शोभनाधि, मुराज हमारी कमल नयन अर चरण में लीजो, आयो शरण तुम्हारी किशोरी राधे। बड़ा पावन चरित्र सभी ने हमारे साथ भगवान के नाम को सुनाया। भगवान का भोजन घमंड है, अहंकार। आप लोग कह रहे हो कि घमंड तो वास्तविक अहंकार ही भगवान का भोजन है, लेकिन एक घमंड हमें और सबको आ जाना चाहिए। रामायण में लिखा, यानी घमंड सब खराब है, लेकिन एक घमंड अच्छा भी है। रामायण में लिखा हमें भी अच्छा है, हमें भी होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए भैया। और जो चीज भगवान का भोजन है वही होना कैसे चाहिए, तो जितना बढ़ेगा नुकसान ही होगा। केवल यशोदा के मुंह से इतना निकला था, आपने सुना था, मैं बांधूंगी, मैं। भगवान नाराज हो गए। भगवान ने कहा, ओ मैया, कन्हैया को, भगवान को बांधने के लिए मैं नहीं, प्रेम की रस्सी की जरूरत है। प्रेम के वश में है भगवान। उस एक मैं के चक्कर में भागवत में किसको से तदधाम पद्यमानस्य स्वार्थ कस्य कृताग्रशः द्वय अंगुलोन भूतेन संगधे न च गोपिका। केवल धोखे में मैं कहिया मैं मानूंगी तो मोहल्ले भरी रस्सी लग गए, बंधे नहीं। क्यों? भगवान बंधेंगे आपके प्रेम के बंधन। विदुर के घर में प्रेम था, केला छिलका खाई, जमीन बिना पीछे बैठ गए। और दुर्योधन के घर में प्रेम नहीं था, अभिमान था, मेवा को परित्याग कर। एवं स्वगेह नामानि यशोदा संगेथापि गोपीनां सुमनस्तीनः स्मयन्ति विस्मता भवत्। नारद ने केवल कह दिया था मैंने काम नहीं जीता। भगवान ने नारद को बंदर बना के छोड़ दिया। जब तक आंसू नहीं बहे भगवान ने माफ नहीं किया। उनका भोजन ही अभिमान है। यशोदा का मान मर्दन किया। फिर एक अभिमान रामायण में कौन सा दिखा जो हमें तुम्हें होना चाहिए? भैया लोग हमारी बात को सुनो। रामायण का अभिमान सुनो, हम आपको बताएं। लिखा है कि मुझे घमंड है काहे का कि अस अभिमान
जाई जन घोरे मुझे अभिमान है बाबा जी ने तुलसी का सवाल आसो अभिमान मुझे अभिमान है आसो अभिमान जाई जग भोरे आएगा अभिमान मैं सेवक अरे मैं तो नौकर हूँ सेवक आने दो अभिमान जितना पढ़े उतने भैया कौन सा हमें मैं सेवक रघुपति पति मोरे मुझे अभिमान है घमंड है लेकिन गाएगा बोले मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक हूँ हमारे पति रघुपति हैं हमारी पार्टी वाले एक हम पर बोला के पंडित जी हम काहे कहा हमने क्या बोला हम काहे कहा रघुपति पति मोरे तुमने क्यों तुम क्यों नहीं कह सकते अब बोला पति तो उनके होते उनके पति में क्या है बोला हम ना हम अपनी उनके पति हैं पति तो लेडीजों के होते हम काहे रघुपति पति मोरे तुमने कहा पति के माने क्या होता है बोला पति माने होता हस्बैंड जिससे शादी हो हमने कहा रामायण पढ़ी बोले हाँ तुमने कहा पति माने घमंड कहा रामायण पति माने हस्बैंड कहा लिखा रामायण में बोले फिर क्या लिखा हमने कहा पति माने होता है इज्जत पति माने रामायण लिखा ना सुनो मोसे पतित अपंग की तुम पति राखो राम पति माने होता है इज्जत जो आपकी हर जगह इज्जत बचावे एक बार विचारो हमारी पार्टी वालों एक बार मांग भर दे पूरी जिंदगी मांग भरते बेचारे जिंदगी गुजर जाती वो मांगे नहीं भर पाता पूरा एक बार मांग क्या उसने भरी पूरे जीवन वह पति यानी रक्षक बनकर पूरे जीवन साथ देता है पति माने होता है इज्जत जो आपका हर जगह पर इज्जत बचाए वह पति वही है जो हमारी इज्जत और हमें घमंड कराने लगे तो निसंदेह घमंड आए लेकिन दुनिया का नहीं ताकत का नहीं पैसे का नहीं ज्ञान का नहीं पैसा भी नहीं छूटेगा ताकत भी एक दिन चली जाएगी जो सौंदर्य रूप है ये भी चला जाएगा लेकिन अभिमान अगर आ गया कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे मेरे पति रघुपति है तो ये अभिमान बढ़ेगा वो अपने चरणों में स्थान देंगे वही आता है विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा
विपति विस्मरणम विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति परमात्मा ज्ञान है, उसके अलावा और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। यशोदा का मैं भगवान ने तब कहा मध्यमान से स्वार्थ कश्यपता तो ये कुलोन भूतेन शब्दधेन गोपिका यशोदा का मान मर्दन किया। अभिमान आ गया देवराज इंद्र को, मैं राजा हूं, मैं भगवान का रुको, मैं नहीं रखता हूं। अगर धोखे धन कहीं घमंड कह दे ये धनी हमें चीनी हमें विद्वान हम कथा कहते हैं, तो ऐसी मर्द भगवान बनाएंगे। डॉक्टर सबसे पहले जय कहेगा कि पंडित जी बोलना मत, आराम करो। सबसे पहले बोलना ही बंद किया जाएगा। तो हम ये भी नहीं कह सकते कथा हम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, हम तुमको कठपुतली हो। नचाने वाले लोग वही है भाई, जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। भगवान ने गोवर्धन का भी मान मर्दन किया। गोवर्धन का सहारा लेकर भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया। गोवर्धन पूजन आपने सुना। ब्रह्मा जी को एक भी घमंड आ गया, ब्रह्मा इतने पावरफुल। एक मिनट की चर्चा बताई, थोड़ी महाभारत घमंड सुना मैं गोवर्धन ने इंद्र ने कहा मैं राजा हूं, मैं। भगवान बोले मैं तो किसी का रहता ही नहीं। तो गोवर्धन का पूजन करा के इंद्र का मान मर्दन किया। 7 दिन अपार पानी वर्षा, ब्रजवासी का बाल बाका नहीं होने दिया। भगवान ने नकुपे गिरिवर लीनोधार कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो, अरे सांवरिया मेरो छोटो, अरे नकुपे गिरिवर लीनोधार कन्हैया मेरो छोटो। भगवान ने अपने हाथ पर गोवर्धन को धार दिया। अब ब्रह्मा ने सोचा जो भगवान है हो ही नहीं सकता। 11 वर्षों से नंद के घर जो कैया नित्य चराता है, नंद के घर जो कैया नित्य चराता है, ना पापो मरीक्ष अहीनों का जो झूठा मीठा खाता है। ये भगवान हो ही नहीं सकता। देखो कैसा माखन मिश्री भात दाल जो मिले मांग मांग झूठा छी छी खाया। भगवान का कोई ऐसा कर सकते? विचार आया कि परमात्मा का काम नहीं है, लेकिन ब्रह्मा ने कहा पता नहीं आ रहा, चेक करें असली है नकली। भगवान है नहीं तो गाय ग्वाल बछड़ा एकदम सब जहां चल रहे थे, ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी माया से मोहित करके एक गुफा में बंद कर दिया। बड़ा सा पत्थर लगा दिया, देखो कैसे ढूंढता है। जब पत्थर लगा दिया और ब्रह्मा ब्रह्मलोक चले गए, बैठे आराम से, नहीं होश ही नहीं, गाय कहाँ ग्वाल कहाँ बछड़े कहाँ, ये टेंशन नहीं। भगवान ने उठाई बंसी, जो बंसी बजाते थे तो जो ग्वाल जहां होता था भाग के आ जाता, बछड़े आ जाते, बच्चियां आ जाती, गाय आ जाती। अरे
कोई ग्वाल नहीं आया। बछड़े भी नहीं। भगवान ने ध्यान लगाया, बड़ी तेज हंसे, ओह ब्रह्मा जी तुम भी पड़ गए ना माया में। रुको, भगवान ने क्या किया, उठाया हाथ और जैसे ही हाथ उठाया उतने ही गाय, उतने ही ग्वाल, उतने ही बछड़े अपनी माया से बनाई दिया, वहां जाओ ब्रह्मा जी। और हाँ, जो ग्वाल बाल बंद थे उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था वही चकाचक सारा इंतजाम हो गया। एक दिन ब्रह्मा को याद आया कि आज हम गाय ग्वाल बंद कर आए थे, गुफा में देखे मरे मराए, क्या हम ध्यान नहीं रहा। पहले ब्रज में देखा ऊपर से, सब ग्वाल, सब बछड़े, सब बछिया सबके सब मस्ती कर रहे हैं, ये तो यहाँ जलवा मिल रहा है। इसका मतलब ये गुफा से निकाल लाया, भाग्य गुफा की ओर। और गुफा का पत्थर हटाया, अंदर देखा गाय बढ़िया गाले कर रही, ग्वाल वाल भजन कर रहे हैं, उन्हें वही बैकुंठ हो गया, बलमय हो गया, स्वर्ग में है सब। आनंद आ गया, उन्होंने कहा वाह, उतने गाय, उतने ग्वाल, उतने बछड़े सब दोनों जगह। अब इधर जब तक ब्रह्मा जी ने गुफा में गए, कन्हैया जान गए कि इसने ब्रह्मलोक खाली है, गुफा में चेक करने गए। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा का रूप बनाया और ब्रह्मा का रूप बनाकर पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जैसे ही पहुंचे, सैनिकों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम, आइए गुरुदेव, जवाब दिया, भगवान कन्हैया ने ब्रह्मा के रूप में कहा, भैया मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूं, थका हूं, मैं जा रहा हूं विश्राम करने। और इस समय हमारे जैसे नकली कईयों ब्रह्मा घूम रहे, नकली बने, और हम आराम करेंगे। अगर कोई नकली ब्रह्मा आते मिल जाए, उसे घुसने मत देना, डिस्टर्ब हो जाऊंगा, उसे मारे लपटाएंगे। अरे एक द्वार बाल बोला लपटाए नहीं, मुझे तो चार मरी वो, तुम कह रहे हो लपटा देना, चार जगह चढ़ देंगे उनके। भगवान ने कहना नहीं, मरिए बोली होगा, हमारे रूप में अगर कोई दिखाई पड़े तो मारना तोड़ना कुछ भी नहीं, यहाँ भगा देना, आने मत देना। महाराज आप आराम करो। भगवान कन्हैया ब्रह्मा का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के आसन पर बढ़िया सुकून से बैठे। और ब्रह्मदेव सब जगह देख आए, गाय ग्वाल वहां भी, गाय ग्वाल यहाँ भी, दोनों जगह देखो जैसे बड़े निराश। अब भगवान से क्षमा कैसे मांगे, मिलेंगे कहा, एक टेंशन से लौटे। जब वापस आए, द्वारपालों ने कहा है, अपना दोनों द्वारपाल बोले, आज घर के मालिक ने कहा था कि कईयों नकली ब्रह्मा घूम रहे, हमें लग रहा है कि उनका कहना सफल हो गया, बोले नकली वाला आ रहा है। बोला आने दो इन्हें, आने दो, अभी उनके चार गेंद लगाए भगाते, बोले नहीं आने दो, आने दो। जैसे ही आए, द्वारपाल में नो परमिशन, विदाउट परमिशन प्रवेश हो जाए, नो एंट्री, पीछे लो। कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा मूर्खो, कौन हो? पहचाना नहीं, तुम्हारे मालिक है, अपने मालिक ने पहचाना। द्वारपाल एक बोला, नकली चीज चमकती ज्यादा, देख ले, कतई घर के मालिक की तरह सेम टू सेम डबल रोल लग रहा है। तो एक ने कहा, द्वारपाल ने कहा, आप इज्जत से जाएंगे कि रपटा में तक जाएंगे? आपको समझे नहीं, क्यों रपटाओगे भाई? जवाब दी, पहली बात तो आप धीरे बोलो, हमारे मालिक ब्रह्मा का तो रूप बनाए, हमारे अंदर मालिक डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारी डांट पड़ेगी, तो चुप ही निकलिए। लो, ब्रह्मा के अंदर मालिक का कोई होगा, वो अंदर है क्या? कौन है? जवाब दिया, हमारे असली वाले मालिक अंदर आराम कर रहे हैं,
अब तुम हमारी बात मानो, ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, कहानी गड़बड़ाई जाएगी, हमें रफ्ताना पड़ेगा। उन्होंने कहा ध्यान रखो भाई, हम लोग ब्रह्मा जी ने लगाया ध्यान। ब्रह्मा के आसन पर भगवान कन्हैया बैठे मुस्कुराए रहे, तो ब्रह्मा अपने गेट पर घुटनों के बल हो गए। अब हाथ जोड़ी द्वारपालों से कहा कि जाओ भैया, असली वाले ब्रह्मा से कहा कि नकली वाले तुम्हारे दरवाजे तुम्हें मिलने आए हैं, हमें मिलने ही है, तो हमें काहे दौड़ना पड़े। जाओ एक द्वारपाल गया, महाराज क्या हुआ? और वो आज ही आपने बताया कई नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, वो आज ही फंस गए, को मारो ना नहीं बताई। अच्छा भगवान बोले क्या कहा? अब गेट पर खड़ा है, आप चाहो मिल लो, बुलाया है आपको। भगवान बोले चलो भाई, आए। और जैसे ही कन्हैया आए हैं तो वो ब्रह्मा के रूप में, लेकिन ब्रह्मा जी ने देख लिया कि तो बाल बाल बने वही मेरे कृष्ण है। अब द्वार बाल पहचान न पाए, जो ब्रह्मा जी ओरिजिनल थे वो कन्हैया के हाथ जोड़ी घुटनों पर बैठ के क्षमा मांगने लगे। हमने आपकी परीक्षा ली थी, हमने गाय वालों का हरण किया, बछड़े बछियों का हरण किया, हमने होश भी नहीं रखा, तुम्हें जलपान हुआ होगा कि नहीं मैं बंद करके चलाया, लेकिन प्रभु आपने अपनी माया से इतनी उनको भोजन पानी भी देता रहा। मैं जान गया मेरे परमात्मा हो तुझ पे कुर्बान है। ब्रह्मा ने बड़ी सुंदर बात, हो तुझ पे कुर्बान है मेरी सारी उम्र, मेरे सांवरे मेरी ले लो खबर, मेरे सांवरे मेरी ले लो खबर। तुझ पे कुर्बान है कान्हा जी, कुर्बान है मेरी सारी उम्र, तुझ पे कुर्बान है मेरी सारी उम्र, मेरे सांवरे मेरी ले लो खबर। जब से आया हूँ दर पे तेरे सामने, जब से आया हूँ दर पे तेरे सामने, रहता हर दम लबों पर तेरा नाम है। रहता हर दम लबों पर तेरा नाम रे, जैसे आया रहता हर दम लबों पे तेरा नाम। नींद आती नहीं, नींद आती नहीं, नैन आते हैं पर, नींद आती नहीं, नैन आते हैं मेरे सामने मेरी ले लो खबर, मेरे प्रभु है तुम्हीं से मोहब्बत, तुम्हीं से लगन, जो गलती हुई उन्हें माफ कर दीजिए। है तुम्हीं से मोहब्बत, तुम्हीं से लगन, तुम्हें देखा नहीं तो मेरा व्याकुल है मन। तुम्हीं से मोहब्बत, तुम्हीं से लगन, तुम्हें देखा नहीं तो मेरा व्याकुल है मन। है तुम्हीं से मोहब्बत, तुम्हीं से लगन, तुम्हें देखा नहीं तो मेरा व्याकुल है मन।
हम तो होगा नहीं मेरे मन को सवर, मेरे साथ मेरी ले लो खबर। तुझसे कुर्बान है लाली, कुर्बान है मेरी सारी उम्र, मेरे शावरे। भगवान ने अपनी दया करी और ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया। आप लोगों ने संक्षिप्त में चरित्र सुना। जब कभी घमंड आने लगे, आज आने दो, कभी कभी हमें भी आ जाता है, हमें आता है घमंड, ऐसी बात नहीं। हमें अभिमान आता है, बड़ा आंख बोलने लगती कभी कभी, और वहीं का बोलते हैं, बारी पछताते हैं। हम कथा बोलने गए हो, मंच पर से उतरी और तुरंत ही कोई हम पर बहस करने लगे, मतलब डिस्टर्ब, और फिर कुत्ते टाइम हमें गुस्सा जरूर आ जाता है, क्योंकि हम सोचते जी लोहे की मशीनें गर्म हो जाती, जाओ मशीनें उतने टाइम हम तुम पर आई ठीक बोलेंगे, भले तुम हमें घमंड नहीं कहा, और 15 मिनट बाद चाय भी हो फिर हम आप पर हंस के बोले। तो उतने टाइम भले लोग जो तुरंत हमें मिलते नए नए, या तो हम जब बोल के तो हम फुलाए बैठे रहते थोड़ी देर, तो लोगों को क्या लगेगा, कहने दो, जो कोई कहता कहने दो, क्या करे, थोड़ी देर बाद सही हो जाए। भैया देवी देवता बेचारे कहा तो मदद करें, घर के हरदोई जिला और कल्याणपुर जिला वाले जो पूरा पूरा जो है पैसा वसूल करते, कथा देखो तो सुनवाते, और शहर वाले बेचारे क्या जाने, पूरे शहर कथा हो 2 घंटा मात्र होती, 24 घंटा निपचू। अब घर के यहाँ तुम्हारा मन होता कि फिर गर्मी हुई है, तुम्हें इतना जाजरू काटे पड़ी 9 बजे 12 बजे सवेरे करते पर हल्के पड़ ले, 2 घंटा आराम करते फिर 3 बजे शुरू करो, अब रात में वाले उठे करी। लेकिन इसमें हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते तुम जिंदगी में गाँव लगाई करो, राम कथा के सुनत आधाही और रस विशेष पावा तेनाय, है ना, हमें कोई टेंशन नहीं। तुम आधार ना जिंदगी, तुम रात में सुनो, दिन में सुनो, तब हो तुम दुखी रह जाते हो, बदलाव आपका है, कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते तुम दुखी रहो भगवान की कथा के लिए। अघाव कभी ना तुम्हारा कभी ऐसा मन में भर जाए, तुम मन में सोचो अपनी यार ऐसा मुंह से कभी नहीं निकले। भगवान के चरित्रों के लिए हमेशा दुखी रहो। अच्छा, इस बहाने तुम पर डबल डबल लाभ मिल जाता। बालाजी की गोद में बैठने का मौका है, यहाँ बैठे हो, तीर्थ हो रहा है आपका, और राम नाम कार में पड़ रहा है, यही आपका एक वार्षिक उत्सव होता है, इतना सफलता हो जाती है, क्या करो। आज का पूरा चरित्र भागवत जग का जो रहा है वो अभिमान भरा रहेगा, घमंड भरा। दोनों तरफ से सेनाएं आपस में महाभारत में अपने अपने बल का प्रदर्शन कर रही थी। हम ये धन छीन लेंगे, हम वो धन की लौट देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसा सोशल मीडिया पर आप देखिएगा, फैसला वाला है जिसमें जय पार्टी वोट दिया बेटा चाहे लग रहा है, ये अपनी पार्टी हो ही जब जय का वोट दिया हो। अरे हम कहते कितने दिन रह गए, काहे रहते, क्या हो रहा है सब सामने आ जाएगा। पहले धरती काहे है भाई, हम देखते जो नया साइकिल साइकिल खूब चलेगी, और जो कमर तैयार बोले बहुता खिला है, उसको खिलना है, उसका कब रोक पाएगा। तो हम तो भैया उसका कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन हाँ देखते हैं, कहते भैया सब कुछ सामने आ जाएगा, भाई काहे हम आपस में लड़ाई। तुम्हारी आत्मा हो तुम चाहे जगह बोल दे जाओ, हमारी आत्मा मोटा दे जाएगी, हम आपकी प्रेम काहे खड़ा करे हो, अपना न लड़ो, व्यर्थ ही बातें दो, झिका करिया हो, मन गवाही दे, वहां को करिया हो, बात करो। प्रधानी ने भी ऐसे करो, लड़ो किसी मत, पैर किसी से मत करो। हमारे यहाँ एक बोले चाचा, हम कहे हाँ,
बोले हम सपने में देखो हमारी माता जी ने हमें दर्शन दे के तुम प्रधान हुई है। हमने बहुत अच्छी बात। बोले बस चाचा तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। हमने भैया ये वस्तु आशीर्वाद है ब्रह्म की हाथ पर के अलावा हमें आशीर्वाद। बोले देखो वो 300 वोट पहुंचे ही नहीं। वो पूर्व हम पक्को 600 लगे हुआ ये रिटर्न हमका ठीक हमका तुम्हारे संग। एक दिन हम कथा करते थे हमारे घर में पत्र पेप्सी गिर गई इतनी बड़ी और पर चुनाव चिन्ह नहीं था। हम भैया गेट खोले 2 लीटर पेप्सी और कुछ खाने का रहा था। हमने रोका चुप्पे बुला के जोड़ नहीं जाओ ये आवश्यकता जिसे गुरु से हमने लड़ाई नाराजी नहीं आवश्यकता जो पीने वाला हमें तुम लोग ओवरडोज खाओ क्या फायदा भूखे खाओ या मुझे हवाए भले दुनिया को आइटम ये ले वो ले हम उसे दोबारा भूल रहे हैं। जरूरतमंद को चीज दीजिए अगर जिसे जरूरत हो हमको नहीं चाहिए जो पैसा। हाँ वोट तो है देंगे तो जो हमें नवसर वोट गिराई है 600 हमारो परिवार वो पूर्वा को कठिन है हम कभी तक प्रधान बने और उनके निकले अगर यूं ही फिर वोट पूरे जिनको परिवार गिरा रहा है तो बड़ो और जिन्हें दर्शन दे के देवता हमने प्रधान बनाएंगे उनके 23 वोट निकले बताओ कितनी आप तो ये बताओ तो हमने भैया अब देखो मारे श्रवण के हो गए नहीं भैया हो गए हमने यहाँ पर कही बोलिए गोविंद भगवान की। तो हमारा मतलब यहाँ पर यह है कि अपने अपने बल का पौरुष का प्रदर्शन करो सब सामने आएगा पता चल जाएगा कौन राजा बना कौन नहीं। लेकिन फिर तुम्हें आपस में किसी तरीके का सोशल मीडिया से लेकर आपसी मतभेद मत करो सब सामने आएगा जो होना होगा। तो ऐसे दोनों सेनाएं अपना अपना बल बताए ये हमारे अंदर गीता में इतने दिन में दोनों सेनाएं इतने दिन में दोनों सब बता रहे थे। भीष्म पितामह निर्णय ले रहे थे वो पूरा दोनों पार्टियों का उन्हें पावर क्या था। तो उन्होंने कहा देखो भाई दुर्योधन मैं ज्यादा भर नहीं करूंगा एक एक योद्धा बताएंगे एक एक काम हो जाएगा। बोले बताओ महाराज अपनी पार्टी में तुम्हारा मित्र ही इतना पावरफुल है जिरामले कौरव सत्यानाम वीरे विदो वीर गतिम गतेशो प्रबोधरा विदगला विमर्शा भंगोर कन्यो धतराष्ट्रपुत्रे। कहा जिसमें पावर ये है द्रोणी अश्वत्थामा अगर वो चाहे और सुनो तुमने उसका आपत्ति में हाथ पकड़ा था जिस समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया था कोई अन्न जल देने वाला नहीं था राजा द्रुपद ने उसके पिता को राज्य से निकाल दिया था तब तुमने हाथ पकड़ा था। कोई एक ऐसा चीज जो तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार तुम्हारा मित्र अगर वो अपनी बनाए जाए तो द्रोणी तीन दंड में दो दंड करेगा। दंड में द्रोणदल करे निदान दोनों पार्टियों को मिल लड़ते मार सकता है। दुर्योधन ठाका लड़ाई करता आकर खड़ा हुआ अभिमान फिर क्या टेंशन काम हो गया। बाबा जी ने बहुत बढ़िया शिक्षा दी यहाँ पर। बाबा जी ने कहा बेटा तुमने अपने आप को अपनी पार्टी को सुन लिया अब अपोजिट पार्टी का भी तो सुनो उसने कोई है कि नहीं है कि अपने आप ही मस्त हो गए। गुरुजी जब 3 घंटे में मेरा एक होता दोनों सेनाओं का जितना तो हमें टेंशन किस बात की। बोले सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारो ये बात हमेशा याद रखना कितनी छोटी सी चींटी होती है और चाहती अपनी बनाई जाती है तो सूर्य घुसकर बड़े बड़े हाथियों को पराजित कर देती धराशायी कर देती। जवाब दिया तो इसलिए तुमने अपनी पार्टी का एक वीर सुना है एक वीर और सुन लीजिए। अपनी पार्टी का सुना एक अपोजिट पार्टी सुनो। द्रोणी तीन दंड में यदि दो दल करे निदान तो पल लागत अर्जुन बदले छुए न छूटो।
अपोजिट पार्टी में अर्जुन पलक झपके और खुल बस काम उदास हो गया। आहे इतना अभिमान करो जो तुम्हें झुकना पड़े, क्यों पहले इतना इतरा जाओ जो शर्म की वजह से चेहरा झुक जाए। जो व्यक्ति सोच ही चलता है, हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर आन, ये हमारे स्कूल के समय में दोहा गुरुजन हमें सिखाते थे, पढ़ाते थे। इस समाज जब नया हो, मेरे जितने मेरे छोटे वाले भैया बैठे हैं, मैं अपने भाइयों को, छोटे वाले और बहनों को, बेटियों को कथा ज्यादा सुनाता। बच्चे जो होते हैं छोटे, इन्हें जीवन जीना है। हमारा जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपना निपटा दिया जीवन, लेकिन बच्चों का पूरा जीवन पड़ा है, इन्हें समाज में कैसे चलना है जो कोई हमें छुपा नहीं सके। तो क्या सिखाते थे गुरुजन में विद्यालय में? हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर आन, कोई बात बोलने से पहले अंदर उसे तोलो कि हमारे इस समाज में इस बात का असर क्या होगा। कोई औकात नहीं तुम्हें उंगली उठाएगी और अपमानित कर सके। जो सोच समझ कार्य करता है उसको कभी हारना नहीं पड़ता, और जो बिना सोचे समझे कार्य करता है बीच बार बार बोलता है। नए समाज में बोलना भी नहीं चाहिए। आप नई जगह जाओ जहां तुम्हारे परिचित लोग कम हो, वहां अपनी काबिलियत झाड़ो। नए समाज में तुम्हें अपनी काबिलियत झाड़ने की जरूरत नहीं, वहां का पहले जायजा लो कि क्या कोई हमारे स्टाफ का हमारे जैसा है। और परिचित लोग बैठ के टुक टुक बात काट रहे बोलते हैं क्या काट रहा हो, क्या फायदा, बोलो भाई। तो इसलिए हृदय तराजू में तो ये उदास हो गया कि अरे राम राम, ऐसे ऐसे योद्धा। इतने में पांडव भी खड़े, भगवान कन्हैया खड़े, आपस में वार्ता चल रही थी। एक बच्चा जो अभी युद्ध करने के योग्य नहीं हुआ, लेकिन युद्ध में आ गया, बोला कन्हैया हाँ बेटा। जब सब लोग अपना अपना बल, अपना अपना पौरुष का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकूं, मैं अपने बल का पावर बता सकूं, मुझ में क्या है। तो कन्हैया ने उस बच्चे से मालूम क्या कहा, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं बच्चों का। ये खेलने की जगह नहीं। और ये तो 3 बाण छोटे छोटे धनुया में डाले गए तर्कस में। यहाँ बड़े बड़े महारथी डटे हैं, जाओ खेलो जाके। लेकिन बोला ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं बच्चों का है। और धारे हैं यहाँ कृपाणों की, धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार न मिष्ठानों का है। बेटा तुम्हारे खेलने की जगह नहीं, जाओ कहीं और खेलो जाके। बच्चे ने कहा बाबा एक बार मेरा परिचय लिया होता, मेरे मन की बात पूछी होती। मैं बच्चा हूं लेकिन हूं तो इसी वंश का, क्या मैं अपने पावर को नहीं बता सकता? भगवान ने कहा कौन है भैया, ये कौन बच्चा यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है? यहाँ हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं किसको किसके साथ लड़ना है, किसमें कितना पावर है, किसको कौन किस पे भारी पड़ेगा। अब ये आकर बीच में अपना पावर दिखा रहे, कौन है? अर्जुन ने कहा कन्हैया जो घर का ही अपना ही है। कौन? कोई पौत्र है, पौत्र। भैया लोगों घर की शुद्ध भाषा जो है पौत्र है, पौत्र। पौत्र माने पोता, लेकिन जो पौत्र शुद्ध शब्द है वो पोता घर के जिले में केवल कहा जाता है। हरदोई,
शाहजहांपुर फरुखाबाद, तुम तो 3 जिले के बॉर्डर पर बैठे, तुम तो 5 मिनट चाहे तीनों जिला में जाएंगे भैया। बोलो बताओ 15 मिनट तीनों जिला में जा सकते कि नहीं? चाहे को दिक्कत में जाए, चाहे फरुखाबाद, अब बताओ आदमी कर हम खुदा ही कंफ्यूज कौन जिला बहुत हित करें। हम लोग मुझे कहा कैसा करने तुम क्या बता, तब हमने भाई ने बड़ा पे शाहजहांपुर मारा, तब सब पड़ोस 3 जिला लगे हैं। अब 10 किलोमीटर तीनों चालू ही जाएंगे, चाहे चले 10 मिनट नहीं। बताओ कितना बढ़िया। तो इसलिए जब आप शुद्ध शब्द है मौत, लेकिन कानपुर साइड में, कन्नौज साइड में, इधर फरुखाबाद साइड में लड़का के लड़का को भी नाती कहते, और लड़का भी लड़का नाती, दोनों को नाती, लड़की का हो चाहे लड़के का। तो घर के यहाँ लड़के का जो है वो पोता और बिटिया का जो है वो नाती, जो घर के यहाँ शुद्ध नहीं, शुद्ध तो पौत्र है, पोता नहीं कहना चाहिए। एक जगह बुढ़ा बिंदी पर तैयार हुई, हमें ध्यान रही ना, हम कहा जाने में नाराज हुए। हमने कहा और दादा सब ठीक ठाक? बोले हाँ भैया सब बढ़िया, बेटा पढ़ लीजिए। तो हमने कहा देखा पोता है, बीड़ी का बच्चा था कमरा है, स्वयंवर बिंदी पर तैयार हुई। आंटी भरे हम हरदोई हैं भैया, हमारे यहाँ की भाषा हम खा जाने भैया, ये नाराज हो जाएंगे, इसमें क्या? तो भगवान कन्हैया से कहा कि ये अपने ही पौत्र हैं, मतलब हम समझे नहीं। कन्हैया ने कहा तो कहा घर के अर्जुन ने कहा जो भीम है ना, हाँ उन्हीं का पुत्र है ना घटोत्कच, हाँ 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 ये वो सही लड़का है। तो इसे कोट पाट घड़े भेजो, ये इतनी बड़ी धनुया और ये तर्कस लिए घूम रहा है, इसे कहो घरे जाए। भगवान ने कहा बेटा जाओ। बोले बाबा हाँ आप लोग सबकी ताकत देखते, हाँ हमारी क्यों नहीं? अरे कन्हैया बोले चलो जल्दी जल्दी बताओ, भागो क्या है तुम्हें बाबा बोलो। तो बोला बर्बरीक कृष्ण भगवान से, कन्हैया अगर जानना चाहते तो मेरी भी शक्ति सुनो, जब आपने सबकी सुनी, सबका पावर जानते तो हमारा भी तो जानो। बोला बर्बरीक कृष्ण भगवान से, हाँ मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा और लड़ूंगा मैं ऐसी लड़ाई प्रभु आज तक जो कोई ना लड़ा होगा। बोला बर्बरीक कृष्ण भगवान से, हाँ मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा, लड़ूंगा मैं ऐसी लड़ाई प्रभु आज तक जो कोई ना लड़ा होगा। कोई ऐसा युद्ध किया ही नहीं होगा। तो भगवान अर्जुन की तरफ देख के हंसे और मालूम का बोले, घर की भाषा बोले, बड़ा बड़ा करूंगा डारे नट्टो चली उतारनी, कहावत है घर के यहाँ। मतलब बड़े बड़े योद्धा जो पसीना फेंक गए, इतनी बड़ी धनुया लेके 3 बाण धरती लौटना है, क्या उपहास दृष्टि। भगवान बोले बस हो गया। बच्चे ने कहा बाबा अभी हुआ कहाँ है, केवल हमने बताया कि मैं ऐसा लड़ सकता हूं। तो भगवान के मुंह से निकला ऐसा लड़ने के लिए तुम्हारे पास है क्या? तो बच्चे ने कहा सुनो कि चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं। भगवान नाराज हुए, अबे पूरी बातों कही पाई, भगवान नाराज क्यों हुए? भक्त पर गलती ये हो गई कि उन्हें सबसे पहले कन्हैया चैलेंज कर दिया चक। तो भगवान बोले चलो हमें कह दिया कोई बात नहीं, मान लो हमारी बेइज्जती, बच्चा हमारा है। और भगवान के गुरु को कह दिया। गुरु कौन है? बोले बाबा को चैलेंज कर दिया। बोला हम लड़ाएंगे, ऐसी वैसी लड़ाई करके नहीं हुई, रत्ती लौटूंगा वही मारा। बच्चा देखो भाई, कहा हमारे पास तो पावर वो है जो चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, पास मेरे प्रभु 3 ही बाण है। अरे बाण पहला चलेगा लगेगा हमारे पास ये 3 केवल बाण है, 3 ही बाण देकर मैं आया हूं और 3 बाणों में ही मैं पूरे युद्ध को अंजाम दे सकता हूं। और सबसे पहले चक्र आपका, अब आपके गुरु भोले बाबा का त्रिशूल, इनको भी
टक्कर देने की क्षमता है हमारे पास। भगवान को बड़ा खराब लगा, गुरु जी को चेले जवाब दिया, कन्हैया चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, पास मेरे प्रभु तीन ही बाण है। बाण पहला चलेगा लगेगा पता, मेरा पहला बाण क्या करामात करेगा सुनिए। बाण पहला ओ बाण पहला, बाण पहला चलेगा लगेगा पता, कौन योद्धा के संग में प्राण है। बाण पहला चलेगा लगेगा पता, कौन योद्धा के चक्र त्रिशूल से अरे शक्तिशाली कहीं, पास मेरे प्रभु तीन ही बाण हैं। और बाण पहला चलेगा लगेगा पता, कौन योद्धा के किस अंग में प्राण है। मेरा पहला बाण किसके प्राण कहां पर है ये पता लगाएगा। भगवान ने कहा और कुछ बकाया रह गया, अगर और कुछ बचा है तो वो भी बता दो, और फिर जल्दी जाओ, डिस्टर्ब करो, हटो यहां से। बोला महाराज है, अगर मैंने धोखे में दूसरा बाण छोड़ दिया, दूसरा तो अगर दूसरा बाण चल गया तो चमत्कार हो जाएगा। दूसरा बाण यदि छोड़ दूंगा समर, महाराज दूसरा बाण में करामात है बहुत बड़ी। भगवान ने कहा बताओ, जल्दी बताओ, तुम खेलो जाओ। दूसरे बाण में ये चमत्कार है, जो चलने देगा किसी के न हथियार को। हमें मंच को डिस्टर्ब नहीं करता, आप दूसरे तरीके पर दिखाएं। बोली बिहारी लाल की। हमने कहा कि जो कोई बात हो, जो कथा सुननी हो, हमें पहले बताओ कि ये सुनेंगे, हम वो सुनाएंगे आपको। हम तो रोज ही कहते बता रहे आपको, जैसे बात बता रहे। और आज तक हमें कोई डिस्टर्ब किया नहीं, और कहीं अपनी मर्यादा गिरा के कथा कहते ही नहीं। और दोबारा हमें कभी आप कथा के लिए संपर्क मत करना, व्यवहार जिंदगी में रखना। इस गांव के लिए यहाँ 3 बार डिस्टर्ब हुई, हम इसे यहाँ रुके नहीं, रुकने के लिए सुनील चंद यार नहीं कहकर झेलेंगे। बताइए इतना व्यवहार। डिस्टर्ब हो तो नहीं, एक बार हम लोगों से बहस हुई, जैसे ही निवेदन किया महाराज
अगर मैंने दूसरा बाण चला दिया तो उसमें होगा क्या, सुनो। दूसरा बाण यदि छोड़ दूंगा समर, तो क्या होगा? दूसरे बाण में ये चमत्कार है जो चलने देगा किसी के न हथियार को और आपके चक्र को। फिर भगवान को डिस्टर्ब किया कि आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को रोक सकता है यमराज के राज को। भगवान ने कहा हद हो गई। अब की हमें फिर चैलेंज किया, हमारे बाद हमारे गुरु जी को चैलेंज किया, यमराज को भी। ये अभिमान। अर्जुन ने कहा प्रभु अरे बच्चा है, छोड़ो, सब चलता है, बालक है। भगवान ने कहा है तो सही, और भक्त भी है भाई। ये पावर लाने के लिए व्यक्ति ऐसे नहीं कर पा सकता पावर। तपबल रचाई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगदाता, तपबल शंभु करई संहारा, तपबल शेष धरई महिभारा, और तप आधार सब सृष्टि भवानी। अगर व्यक्ति को ताकत मिली है, बल मिला है, सामर्थ्य मिला है, तो ये उसकी तपस्या का प्रभाव है, ये उसके तप का बल है। भैया भगवान समझ गए ये कोई मामूली नहीं है इसमें तप बल। अच्छा चलो, भगवान का 2 बाण हो गए। दूसरे बाण में क्या करामत है? बोले महाराज दूसरा बाण मेरा ऐसा है, ये किसी के भी अस्त्र को नहीं चलने देगा, जहां पर है वहीं चांद कर देगा। ओ अच्छा तीसरा बताओ। तो तीसरा बाण सुन लीजिए। तीसरा बाण यदि छोड़ दूंगा समर, तो सब गिर पड़ेंगे, न कोई खड़ा होगा, और कोई चोट सीने पे खाए हुए। ये तीसरे बाण में करामात है महाराज कि सब गिर पड़ेंगे, न कोई खड़ा होगा, चौपट करने का सामर्थ्य है मेरे बाण में। हाँ कोई चोट सीने पे खाए हुए, और कोई सर तकाए पड़ा होगा, जवाब दिया कोई चोट सीने पे खाए हुए, कोई सर कटाए पड़ा होगा। महाराज वो हाल हो जाएगा। तो भगवान ने कहा अर्जुन इसने तो 3 बार हमें चैलेंज किया, गुरु को किया, यमराज को भी किया, क्या सच में पावर है? अर्जुन बोले महाराज चेक तो हमने नहीं किया, लेकिन भगवान का भक्त है, चेक कर लीजिए। तो भगवान ने कहा चल रुको बेटा, जिन बाणों के बारे में बताया क्या उनमें सामर्थ्य है, उनमें शक्ति है? बोले कन्हैया मैं आपके सम्मुख क्या झूठ बोलूंगा? तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करो, जरा हमें पहले बाण की करामात दिखाओ, हम भी तो देखें उसमें क्या पावर है, हमें पहले बाण का चमत्कार दिखाइए। तो उसने उठाया एक बाण, मस्तक में लगाया, माँ भगवती का स्मरण किया। भगवान ने कहा इस बाण में करामात क्या है? बोले महाराज ये बाण कुछ चौपट नहीं करेगा, लेकिन जितने भी हैं इन दोनों सेनाओं के योद्धाओं के प्राण पता लगाएगा कि किसकी जान कहां पर है और किस विधि मृत्यु होगी। बोले अच्छा तो ठीक है रुको। जैसे ही इतना कहा, उठाया बाण, भगवती का स्मरण करके छोड़ा जब पहला बाण यहां,
पहला बाण छोड़ा जब पहला बाण यहाँ दोनों सेना में जाता है, दोनों सेना में जाकर के दोनों सेना में जाकर के फिर पृथ्वी में धस जाता है। जैसे ही पहला बाण चलाया और वो बाण दोनों सेनाओं का राउंड लगा के ऊपर गया और सड़क से जमीन के अंदर चला गया। भगवान ठहाका लगा यहाँ से। अर्जुन ने कहा हंसे क्यों? अरे भगवान बोले झूठा है ये बाण, बेकार चला गया इसका। और पहला बाण अगर बेकार निकल गया तो हम तीनों बेकार व्यर्थ में डिस्टर्ब हो रहे थे। बच्चा है, गलती हो गई। भगवान ने कहा इसका पहला बाण दोनों तरफ जाके जमीन के अंदर चला गया, कोई पता ही नहीं। और वो बाण जमीन के अंदर जाने के बाद सीधा हुआ भगवान कन्हैया का पैर में है पद्म, तलवे में, और वही भगवान के प्राण है। वो आए के तलवे को धीरे धीरे सहलाने लगा, धीरे धीरे सहलाने लगा। भगवान चौंक गए और जब नीचे देखा तो वही बाण है। भगवान ने सोचा अगर इसका पहला बाण सत्य है तो होगा इसका तीसरा बाण भी सत्य। क्यों? अभी आगे युद्ध होगा, रक्त की नदियां बहेगी, दोनों सेनाओं में रक्त बह रहा होगा। इस बालक को देखकर जोश आ जाएगा और ये अपने बाबाओं का वो हाल देख नहीं पाएगा युद्ध के मैदान में। आखिर इसे जोश आएगा, इसने कहीं धोखे में तीसरा बाण चला दिया। तो हमने जो बनाए रखा है किसको किस विधि, किसको किस समय, किसको कब भेजना है, ये सब मामला बिगड़ जाएगा। भगवान ने कहा करें तो क्या करें, है इनका भी खास। भगवान ने उठाया सुदर्शन और उस बालक का सर कलम कर दिया। किया अर्जुन ने शोक, अर्जुन बहुत रोए। दिया नटवर ने रोक। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो तुम? अरे यह जो जीता तो भयंकर बड़ा होगा, अगर ये जिंदा रहता तो पता नहीं कब कौन सा मामला बिगड़ जाए, इसलिए इसको उचित नहीं था रहना। अब जैसे ही सर कटा बड़ी तेज आवाज आई, हे कृष्ण। सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। क्या मुझे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं? क्या मुझे अपनी बात कहने का कोई हक नहीं? और अगर है तो मरने वाले भले ही दुश्मन क्यों हो, उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कृष्ण, और आपने मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछी। बहुत तेज कोशिश रोने लगा। भगवान कन्हैया को दया आई, भगवान ने उसे उठाया और हृदय से लगाया। क्या इच्छा थी तुम्हारी, बोलो। जवाब दिया, हमारी इच्छा यह थी कि मैं अपने बाबाओं के युद्ध का कौशल देखूं, मैं युद्ध का नजारा देखना चाहता था, लेकिन आपने मुझे इस लायक नहीं रखा। इसलिए कन्हैया ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे कम से कम पूछा होता। तो भगवान ने कहा तुम्हें युद्ध देखने की इच्छा है तो मैं तुमसे कहता हूं, जब तक ये युद्ध पूर्ण नहीं होता तुम्हें मैं दोनों सेनाओं के मध्य में रखता हूं, तुम विधिवत युद्ध देख सकोगे। और हाँ, जिसके लिए लोग तरसते हैं, तुम्हारा ये समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें अपना पावर और अपना नाम प्रदान करता हूं। सुनो, आप तो समझ तो गए होंगे कौन है वो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जान गया हो। और आज के दिन पे अगर आप जाएंगे डायरेक्ट कन्हैया का स्वरूप देखने तो डायरेक्ट दर्शन नहीं कर पाएंगे, लाखों की भीड़ होती है, समझ गए। शीश के दानी के नाम से जिन्होंने जन कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर दिया हो, वो साक्षात भगवान कन्हैया ने कहा मैं तुम्हें अपना पावर प्रदान करता हूँ,
और तुम्हारा यो तक नाम अमर रहेगा। लोग तुम्हारे दर पर फरियाद लेकर आएंगे लाखों की संख्या में। वो कौन है? ये शीश का दानी है, हारे को जिताएगा। ये शीश का दानी है, हारे को जिताएगा। बाबा की शरण ले लो, बिन मांगे पाएगा। मैं साच बोलता हूँ, मैं साच बोलता हूँ। ये शीश का दानी है, हारे को जिताएगा। ये शीश का दानी है, हारे को जिताएगा। बाबा की शरण ले लो, बाबा की शरण ले लो, बिन मांगे पाएगा। बाबा की शरण ले लो, बिन मांगे पाएगा। मैं साच बोलता हूँ, मैं साच बोलता हूँ। कलयुग में बजे डंका मेरे शीश के दानी का। भरोसा है ऐसे बरदानी का, मुझको तो भरोसा है ऐसे बरदानी का। मुझको तो भरोसा है ऐसे बरदानी का, मुझको तो भरोसा है ऐसे बरदानी का। तुझे कर देखो विश्वास हो जाएगा। शक्ति का एहसास हो जाएगा। बाबा की शक्ति का एहसास हो जाएगा। मैं साच बोलता हूँ, मैं साच बोलता हूँ। दीवाने हैं, आगे ऐसा है क्या? और अगर मुरादें पूरी होती नहीं है तो लोग जाते क्यों हैं वहां? ये आपका जो दरबार है ना, जहां बैठे हो, इसे हल्के में मत लीजिए। आप अपने मन की कोई बात, और जितने भी हमारे पंडाल में बैठे, शनिवार के दिन आप 100 ग्राम चमेली का तेल लेना घर वालों, और 100 ग्राम चमेली का तेल लेकर, या शुद्ध गाय का मिले घी, और 100 ग्राम ही बंधन सिंदूर और बंधन में अंतर बंधन आप सब जानते घर के लोग, वो बंधन लाकर हमारे पुजारी जी को देना शनिवार को, और कहना ये हमारे बालाजी को लगा दीजिए। वो लगा देंगे। अब एक घर से छोटी सी डिबिया ले आना, जो लगाने के बाद बचे, कहना चरणों से थोड़ा सा हमारे इस डिबिया को आप लगा दीजिए, और वो डिबिया में लगा के दिया गया है आपको, वो आप अपने पूजा स्थल में रख दीजिए। आपको कहीं जाना हो, कहीं जाना हो, आपने लिया वो थोड़ा सा अपनी अनामिका उंगली से मस्तक पे लगाया। चाहिए बार मैं गारंटी लेता हूँ, आने वाली व्याधियां उस साइड में हट जाए, हमसे कहना नहीं, आशीर्वाद है। आजार अमर गुण में शुद्ध हो गए, बरदान है। आजार अमर है, ये जागृत जगह है, जागृत। आप अपने क्षेत्र में कहीं पर भी कथा कराइए। जैसे लोग यहाँ दीवाने होकर दिन में आते हैं, रात पड़ जाती दूर, यहाँ रात में उससे ज्यादा लोग आए। दिन में धूप होने के बावजूद भी बहन, बेटियां, माताएं, बच्चे, भैया, बुजुर्ग
लाइन चारों तरफ से लगती, यहाँ बैठने की जगह नहीं पर्याप्त रहती। क्यों? क्यों? उन्हें इनके प्रति इतनी श्रद्धा है। वक्ता पर नहीं है, हमने कहा था ना, वक्ता पर नहीं है, ये स्थान की महिमा है। वक्ता कैसा भी हो आप लाएंगे, अगर वक्ता आप लाए हो भीड़ उतनी होगी, हाँ लोगों को अगर कथा समझ में नहीं आए तो बीच मुठ के चले बनेगा, दरबार में आएंगे, अगर कथा भी समझ में आए तो वो आए बैठे रहेंगे, ये होता है। और आयोजक का भी व्यवहार, अगर जनता आने में आयोजक, वक्ता और स्थान, ये तीन चीजें जब तीनों सटीक होंगी तब जाएगा। तो आपको हमने जो प्रक्रिया बताई है, एक और चीज बता रहे हैं आपको। जो लोग कहते हैं, क्या बताएं पंडित जी, हमें क्रोध बहुत आता, गुस्सा। जो लोग कहते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, सब देर चला जाता है। जिनको लगे कि मेरे लिए लोग छोड़ते नहीं है, बड़ी टेंशन है, बड़ी समस्याएं हैं, तो वो लोग एक पानी वाला नारियल ले लें, पानी जिसमें होता है ना नारियल, जो हटा हिला के देखो, और उसको एक तरफ साफ कर लें, हल्दी, चूना और चावल एक मिक्स करके इस उंगली पे उस पे स्वास्तिक का निशान बनाओ। स्वास्तिक जानते हो तुम लोग? स्वास्तिक का निशान बनाओ, बालाजी के दरबार में आओ, घुटनों के बल बैठकर बालाजी की तरफ देखकर, अब आपको जिधर वो स्वास्तिक बनाया है उधर ऊपर करके और उसे फोड़ना है ऐसे वो फूट जाए, उसका थोड़ा सा जल भगवान बालाजी के सीने तक पहुंच जाए, भले दूषित तक पहुंचे। आधा वहीं रख दो, आधा लीटर तक परिवार में आप बांट कर खा लो प्रसाद। देखो आप अपने घर में चमत्कार, ये चमत्कार आप देखना, फिर अपने संजय भैया को फोन करना। आपको कोई समस्या हो, कोई नई चीज खरीदनी हो, कोई वाहन खरीदना हो, कभी मकान बनवाना हो, मैं तांत्रिक ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई इधर उधर की चीज नहीं, मैं आपको अच्छी राय, अच्छा मुहूर्त बताऊंगा कि इस समय पर आप काम शुरू करिए। मैं आपसे 2 पैसे नहीं लूंगा, हमें आपसे कोई, मैं बिना मेहनत का पैसा लेता नहीं हूँ कतई। जो दक्षिणा मिलता है या हर कथा में हमें बचे 5,000 रुपए हम एकांत निकाल डाल देते गरीब बेटियों के विवाह में, हर साल करते हैं। एक कथा में डालते हो, महीना में 4 होती हमारी, कभी 3 नहीं होती। आज कथा के यहाँ 6ठा दिन है, आज कथा हमारी जनपी रूमा शुरू, उसकी 16वीं कथा है। आप लोग शांति कभी आना मिल लेना, रोने पर है। आज पहला दिन था, हमने अपने शिष्यों को भेज दिया है, कलश यात्रा हो गई, पूजन हो गया। कल घंटे 2 घंटे वो लोग बोल देंगे, हमने पहले बता रखा कि 16 कथा हो चुकी भैया, ये बहुत दिन से इंतजार था तो ये हो जाए। इनकी डेट फिक्स है यहाँ 21 तारीख, इसलिए और वहाँ 26 इसलिए शुरू कराई कि 26 को वहाँ हमने मंदिर में माता जी की प्रतिष्ठा कराई थी मूर्ति की, वो कहते 26 हमारा भी हो जाए, तो 21 से होती थी उनकी हर साल। अब की हमने आपकी कथा की वजह से बढ़ाई। तो कभी शांति जाना होगा, अभी 5-6 दिन में तो हम आपको वहीं बैठे मिलेंगे, सामने रोड चमकती है मंच सामने ही। तो भैया इन चीजों को आप करिएगा। एक छोटा सा उपाय मैं और आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को लगे, कभी कभी एक भैया आज पूछ रहा था हमारी राशि, तो भैया एक हमारे गांव में मायावती है, दिन भर गोबर और कंडम जुटी रहती बेचारी, तमाम जिंदगी नहीं गुजर पाई रही। अब एक मायावती चाहे कतई पार्टी सत्तर नाम है, राजा है कि नहीं, बोलो पैसा खा है। तो ये राशि नहीं, अगर अच्छे कर्म करते हो तो हाथ की जो गलत रेखाएं हैं वो परिश्रम करने से मिट जाती है। उस बवाल में मत पड़ो, कभी किसी को हाथ मत दिखाओ, कभी अंधविश्वास में मत पड़ो, भगवान पर भरोसा रखो, आपकी आधी टेंशन ये दूर करेंगे। हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षम, रामायण की चौपाई भी है, रामायण में लिखा भी है, रामचंद्र गुण वर्ण ही नागा और सुनता ही सीता कर दुख आगा। तो तुम भगाने की दवा बोलो, क्या है भैया? राम नाम। क्या है? तुम भगाने की दवा राम नाम है, तो क्या है? विश्वास करो। जब राम जी पर भरोसा है, बालाजी बैठे हैं, तो भटकने की जरूरत नहीं है, इन पर भरोसा करो। और रही बात दुख की, तो एक फिल्मी गाना तुमने सुना होगा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। समझ नहीं, लोगों का गम देखा तो हम अपना गम भूल गए। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो दुखी हो। कोई तन दुखी, पेट से परेशान, शरीर से परेशान, छेना रखे लेकिन ना खाए सकते, मुंह का पानी पी रहे। कोई मन दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई धन मिल रहा है उदास, कोई शरीर में कोई रोग ना है लेकिन खाई हुई नमक रोटी मिल रही।
तो ये दुखी रहने का कारण है मृत्यु लोक। ये पृथ्वी पर कोई सर्व सुखी नहीं। और अगर कोई कहे मैं सर्व सुखी, कोई रोग नहीं, घर में कलह नहीं, कोई बीमारी नहीं, पैसा कमी नहीं, तो ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर ही वैकुंठ है, वही घर स्वर्ग है जहां आपस में प्रेम है। जिस घर में आपस में प्रेम है, रोजी रोटी कमी नहीं है, शरीर निरोगी है, पति पत्नी में, बच्चों में, सब में प्रेम, वो घर है वैकुंठ। और जो घर में कला है, उठा बात है, रात दिन कला मचाए, चाहे घर नाना नर्क है, यही नर्क है, हमको ऊपर नहीं कुछ खुदा। मैंने जाना समझा क्यों लोग दीवाने हैं, क्यों लोग दीवाने हैं, क्यों खाटू जाते हैं कई और ठिकाने हैं, क्यों खाटू जाते हैं कई और ठिकाने हैं। खाटू जाकर देखो एहसास हो जाएगा, बाबा की शक्ति का विश्वास हो जाएगा। ऐसा बोलता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, शीश कदानी है हारे को जिताएगा, हारे को जिताएगा। बाधा की शरण ले लो बिन मांगे पाएगा, की शरण ले लो बिन मांगे पाएगा। ऐसा बोलता साचे दरबार की, बालाजी धाम की। ये धाम है, हम जहाँ धाम बोलते हैं धाम बनता है। ये देखिएगा दिनों दिन उन्नति होती रहेगी। आप देखिएगा 2-4 साल के अंदर यहाँ कोई न कोई इनका और व्यक्ति यहाँ उपस्थित होगा, निर्माण बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि जो जगह जागृत होती है वहां दिनों दिन उन्नति होती रहती है। और जंगल में मंगल बना दिया आप सबने मेहनत करके, कितनी दूरी गांव से, कोई नजदीक मामला नहीं, फिर भी यहाँ वैकुंठ जैसा लगता है। तो ये आप सबकी सच्ची श्रद्धा ही है। तो बालाजी की अपार महिमा है भैया। कलयुग में ये पावरफुल देवता है, हमेशा अजर अमर रहने वाले हैं। कथा खत्म तो कभी होती नहीं, कल कथा विराम दिवस है। देखो यहाँ विराम होगी, इससे पहले हम एक जगह शुरू करा चुके आज। तो कल जो है बहुत कथाएं हैं और हमारा नियम है मैं 2-2 श्लोकों में ही सही देखो कथाएं प्रयास ही करता हूँ अधिक से अधिक हो जाए। तो कल जो है कंसवध जल्दी में संक्षेप हम करेंगे, रुक्मिणी विवाह ये सब संक्षेप में करेंगे। मेन चीजें बातें बताकर श्लोकों में कुछ अन्य नवीन चर्चाएं, नई कथाएं भागवत की, उनको भी आपके मध्य में रखेंगे। उसके बाद फिर सुदामा चरित्र, परीक्षित, मोक्ष, व्यास, पूजन इत्यादि विदाई और सब ये होगा कल ही, जितनी दिन में हो पाएंगे अधिक से अधिक। बाकी रात में सुनाएंगे आप लोगों को, फिर आप लोगों से विदा लेकर फिर पुनः जब हमारा आपका मन होगा तो हम आपका दर्शन करेंगे। हम कोई आपके दूर थोड़े हैं। और आपका तो दरबार ऐसा है, हम नाम पंचमी से एक नई शरण में अपने पैसे से कथा करते हैं। जो लोग आप वहां दे आते हो ना, वो छूते नहीं, वो वहीं लगा देते हैं महात्माओं की सेवा में। तो आप लोग 1 दिन 2 दिन 4 दिन सपरिवार बच्चों सहित हमारे पास आइएगा, रुकिएगा। आपका आश्रम बना है, वहां अगर आप 1000 आदमी आ जाते हो तो हमारा रहने खाने की जिम्मा हमारा, वो हम अपनी व्यवस्था करते हैं आप लोगों के लिए। हमारे वहाँ मुंबई दिल्ली तक के यजमान आते हैं, जितना इच्छा हो। बहन बेटियों माताओं के लिए अलग व्यवस्था, हमारे भाइयों के लिए अलग व्यवस्था। रहन खान पान आपको 2 पैसे कोई लालच हमारा नहीं, सिर्फ हमारा एक लालच है, वो ये है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ नैमिषारण्य है, जहाँ हम अधिक से अधिक लोगों को जो है जोड़ सके और तीर्थ करा सके। अभी हम पहले यहाँ कथा करेंगे, फिर उसके बाद हरिद्वार है, वृंदावन है, इस तरीके से करेंगे। और जब हम 1000 लोगों को बुलाएंगे तो 100 से लोग पहुंचे तीर्थ तमाम कर देंगे, बोलो करेंगे ही नहीं।
अगर हमने तुम्हारे गांव में 50 लोगों को फोन किया तो 5 लोग निश्चित पहुंच जाओगे। भले हमारे व्यवहार में इनका सही, एक घंटे सही, और आपका वो जाना हमारा ये लालच है कि इस बहाने आप उस रज में दौड़ेंगे, आप चलेंगे, आपको इस बहाने तीर्थ हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ तुम्हारे पड़ोस में सारे से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। रामायण देखो ना, तीर्थ वर्ण विख्यात था, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तो ये हमारे आपके मिलने के चांस हो जाएंगे। और 15 जून से बिल्कुल नदी पार है कथा, हम वहां से देख रहे थे अपना पंडाल, ये रामनगर उधर जो हम तो गाँव नाम इसमें लिख दिए हैं तो भूल गए, खंडौली में मजरा है, बिल्कुल लगा ब्राह्मणों का गाँव है। वही साल भरे से पीछे पड़े थे तो हमने उन्हें पूरा टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि इससे पहले हमारी नीम करोड़ी बाबा में कथा चल रही होगी आगे, तो वहां से कथा करके आएंगे तो 2 दिन के लिए यहाँ भी हम दूसरे चेला अपने भेजेंगे। हम 5 से 4 दिन पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारे 2 लड़के सिखाई दिए, ये भी खूब कथा कहते हैं। और जब इनको कहीं लग जाती तो एक लड़का हम जो वहां भेजे हैं उसको बुला लेते हैं। तो ऐसे करके कहते महीना चाह रहा हूँ, मतलब आराम नहीं करेंगे, राम काज की ने बिना मोहन कहा विश्राम। आइए सब लोग मस्ती से गाइए। अरे मैंने सौंपी नैया तेरे हाथ रे, मैंने सौंपी नैया तेरे हाथ रे, ओ बस्ती वाले, ओ बस्ती वाले, ओ बस्ती वाले हमारे भक्त तुम्हारे गाना तेरे घर पे एक दया की दृष्टि कन्हैया हम पर भी हो जाए, एक दया की दृष्टि कन्हैया हम पर भी हो जाए। ये सावरे अरे एक दया की दृष्टि कन्हैया हम पर भी हो जाए, एक दया की दृष्टि कन्हैया हम पर भी हो जाए। ओ कान्हा मेरे ले लो हमें साथ दे, वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, अब आप लोग खड़े हो जाओ, जल्दी मारती करो और चट विश्राम करो जाए क्या। हरि ओम चंद्रमा ऊपर से देखो